ऐसा माना जाता है कि वटवृक्ष की पूजा उपासना कई गुना पुण्य फल देने वाली है। शास्त्रों में भी इस महान वृक्ष की महिमा और महत्व का गुणगान किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास अक्षय वृक्ष में होता है, इसीलिए इसकी उपासना से इन तीन देवों की विशेष कृपा बरसती है। तो कैसे करनी है अक्षय वट की पूजा, चलिए आपको बता देते हैं। बरगद, जिसे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है, जो वृक्ष अक्षय है, जहाँ की गई साधना से टल जाते हैं संकट, जिसकी ओट में की गई उपासना से मनवांछित फल मिल सकते हैं। बरगद के पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़, क्योंकि ये अपनी लगातार फैलने वाली शाखाओं के कारण शाश्वत जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। बरगद का पेड़ कोई साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। धर्मग्रंथ कहते हैं कि साक्षात महादेव का प्रतीक है। महादेव के प्रिय पेड़ बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। इसके अतिरिक्त अगर किसी ब्राह्मण को उसका पूजन करना हो, किसी को धनागमी जो धन की मन में इच्छा रखता हो वो करना चाहे, तो वो मीठा दूध चढ़ाए, शक्कर मिला के कच्चे दूध में मिलाए, भगवान को 3 परिक्रमा करके दीपक जलाए, और जो दूध चढ़ाने से मिट्टी गिली हुई उसको अपने माथे पे स्पर्श करने से उस व्यक्ति के मन में धन की इच्छाएं पूर्ण होती है, सम्मान वृद्धि होता है। अगर झूठा लांछन कोई लग जाए व्यक्ति के ऊपर, तो इस प्रकार पूजन करने से वो झूठा लांछन समाप्त हो जाता है। लेकिन बरगद के पेड़ की पूजा उपासना कैसे करनी है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जहाँ तक संभव हो बरगद का वृक्ष लगाएं और लगवाएं। हर सोमवार को बरगद के पेड़ की जड़ों में जल डालें। इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे या उसके पास बैठकर नमः शिवाय का कम से कम 11 माला जाप करें। जाप के बाद अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। दूध अवश्य चढ़ाया जाता है, जल अवश्य चढ़ाया जाता है, और उनको बिल्कुल देवता के समान मानते हुए फल और मिठाई का भोजन भी कराया जाता है। उनकी जड़ में रखा जाता है, दीपक उनको अवश्य दिखाया जाता है और उनकी परिक्रमा की जाती है। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, वो लाल रंग का सूत्र परिक्रमा के साथ साथ और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप के साथ में अगर उसमें लपेटती हैं, तो जितने चक्र वो उसमें लगाती हैं, जितने चक्कर उसमें लगाती हैं, उतने जीवन अपने पति के साथ सुखपूर्वक आजीवन रहती हैं, ऐसा माना जाता है। वट वृक्ष पूजनीय है, ऐसा मानते हैं। इसके पूजन से और इसको जल देने से पुण्य मिलता है, यानी आपको ऐसा पुण्य मिलता है जिसका कोई अंत नहीं होता। ये प्रकृति के सृजन का प्रतीक है, इसलिए संतान चाहने वाले इसकी विशेष पूजा करते हैं। सनातन धर्म में बरगद के पेड़ को शुभ माना गया है। इस पेड़ पर पूजा के दौरान कलावा बांधा जाता है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ पर कलावा बांधने से वैवाहिक जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। कहते हैं कि इस पेड़ पर कलावा बांधने से अकाल मृत्यु जैसे योग टलते हैं। सावित्री व्रत के दिन इस पेड़ की विधिपूर्वक पूजा करने का विधान है। अखंड सौभाग्य जो स्त्रियां इसका पूजन करती हैं, जैसे वट सावित्री का करती हैं ना, वो अपने जीवन में अपने पति की आयु को लंबा करती हैं, आयु में उनके वृद्धि करती हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को सम्मान हानि हो रही हो, कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो, उस व्यक्ति के लिए वट वृक्ष का पूजन करना रोग मुक्ति, सम्मान प्राप्ति का सबसे बड़ा संकेत बनता है। महादेव के प्रिय पेड़ बरगद की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बरगद के पेड़ लगाकर या लगवाकर आप पर्यावरण तो बचाएंगे ही, साथ ही धार्मिक रूप से भगवान शिव के करीब जा पाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे पीपल के वृक्ष को क्यों इतना पूजनीय माना जाता है।